गुड मॉर्निंग ऑल पार्टनर्स। दोस्तों आज की कंटेंट में आपको ये दिखाने वाला हूँ कि बहुत सारी कम्युनिटी है, वो कुछ पैनिक भी है बट कुछ लोग हैप्पी भी हैं कि कॉइन का रेट डाउन होता जा रहा है तो वो वहाँ पे उसको बाय कर लें। बट मैक्सिमम कम्युनिटी दोस्तों हमारे पास में वो है जो पैनिक है। कुछ लोगों का इवन ये भी कहना है कि ये तो पहले की तरह ही है कि अब ये डाउन 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 चलता चला जाएगा। इवन कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में भी कमेंट कुछ पॉजिटिव भी आ रही हैं, कुछ नेगेटिव भी आ रहे हैं। भाई ये तो पहले की तरह ही है, अब ये ख़त्म हो जाएगा, अब ये 1000 पे आ जाएगा, अब ये 500 पे आ जाएगा। दोस्तों सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं लाइव आज आपके सामने वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, आप खुद डिसीजन ये लीजिएगा कि होने वाला क्या है। मैं यहाँ पे सारी एक्सचेंजों का अल्टीमा टोकन आपको दिखाने वाला हूँ कि किस एक्सचेंज के ऊपर में रियल में अल्टीमा टोकन है कितना। फिर हम जाएंगे स्मार्ट एक्सप्लोर के ऊपर में स्टेप बाय स्टेप में। आज मैं सारी चीज़ें लाइव आपके सामने बताने वाला हूँ, फिर आप ये बताइएगा कि रियल में होने वाला क्या है और एलेक्स सर हमें क्या बता रहे हैं। दोस्तों अब हम सबसे पहले Get.io एक्सचेंज के ऊपर में जाते हैं, क्योंकि जो कम्युनिटी पैनिक है पता भी तो होना चाहिए ना कि यदि ज़्यादा रेट डाउन जाएगा तो हो क्या सकता है। प्लस का तो हमें पता ही है भाई, प्लस का तो यदि वो पॉजिटिव में जाएगा तो अच्छी बात है, नेगेटिव में यदि जा रहा है तो इसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, मार्केट के ऊपर में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब हम इसके ऊपर में बात करने वाले हैं। दोस्तों नो डाउट हमारा 4 एक्सचेंजों के ऊपर में अल्टीमा टोकन है, आप सभी जानते हैं। Get.io है, CoinW है, CoinDCX है, मैक्सी है। पहले हम Get.io की मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ कि आखिर Get.io के ऊपर में क्या कहानी है अल्टीमा टोकन की। चलिए जी एक एक करके हम इसके ऊपर में बात करते हैं। Get.io दोस्तों ये मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे जो अल्टीमास है ना एक्सचेंज के ऊपर में 24 आवर्स का जो अल्टीमा का वॉल्यूम है, एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट आप ये देख लीजिए, मैं कुछ चीज़ें बीच में हाईलाइट करता रहूँगा। 48 अल्टीमा टोकन है कहाँ पे, Get.io के ऊपर में। मतलब जो वहाँ पे 24 आवर्स का जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है अल्टीमा का, वो 48 अल्टीमा का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। इट मीन्स एक्सचेंज के ऊपर में अप्रोक्सीमेट 50 आप अल्टीमा टोकन मान के चलिए भाई। Get.io पे हमारे इतने अल्टीमा टोकन्स हैं। ओके अब दोस्तों हम एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं CoinW पे। CoinW मैंने आपके सामने ओपन किया। अब जैसे मैंने CoinW को ओपन किया तो मैं यहाँ पे इसका एक बार डिटेल निकाल लेता हूँ। डिटेल मैं जैसे ही निकालता हूँ तो मैं भी शायद आप ओके ये डिटेल ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए ऑलमोस्ट 50 टोकन तो वहाँ पे था। यहाँ पे कितना है CoinW के ऊपर में ये देख लीजिए आप, ऑलमोस्ट 24 आवर्स वॉल्यूम अल्टीमा 63.932 है, तो 64 आप मान के चलिए। तो 64 जमा 50 कहाँ पे था, Get.io का। तो टोटल अल्टीमा कितने हुए, लगभग 110 के आप आसपास मान सकते हैं कि भाई 110 अल्टीमा टोकन 2 एक्सचेंजों के ऊपर में है। अब हम चलते हैं दोस्तों, मैंने ये आपको दिखा दिया, मैंने IO का दिखा दिया, मैंने आपको इस CoinW का दिखा दिया। अब हम सीधा चलते हैं दोस्तों मैक्सी के ऊपर में। एक बार मैक्सी के ऊपर में भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सी के ऊपर में लिक्विडिटी अल्टीमा टोकन की बहुत ज़्यादा है। अब मैं मैक्सी के ऊपर में आ गया। मैक्सी के ऊपर में आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में ओके यहाँ पे वॉल्यूम लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे 700 प्लस अल्टीमा टोकन है, 702 अल्टीमा टोकन है। जबकि CoinDCX के ऊपर में तो नाम मात्र ही अल्टीमा टोकन है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी कम है। तो यदि हम 3 एक्सचेंजों की बात करें तो 700 और प्लस 110 तो लगभग 820-830 अल्टीमा टोकन मान के चलिए कि चारों एक्सचेंजों का यदि हम लेते हैं। दोस्तों एलेक्स सर का जो पहले जो वेबिनार हुआ था ना, लगभग आई थिंक 1.5-2 महीने पहले, तो वहाँ पे एलेक्स सर ने बताया था कि लगभग एक्सचेंजेस के ऊपर में नॉर्मल 1500 अल्टीमा टोकन के आसपास में है। बट अभी यदि हम लाइव चेक कर पा रहे हैं तो ऑलमोस्ट आई थिंक 850 अल्टीमा टोकन ये आप मान के चलिए कि 850 अल्टीमा टोकन है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। 850 अल्टीमा टोकन कहाँ पे है, ऑलमोस्ट एक्सचेंज के ऊपर में। अब मैं आपको एक स्लाइड आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। अब ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि 85% की क्या है कि 85% की लॉकिंग है, किसकी, अल्टीमा टोकन की। और 15% क्या है कि 15% सर्कुलेशन में है। इवन आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में भी चेक करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि लगभग 15,339 के आसपास में सर्कुलेशन में,
और सर्कुलेशन में कौन सा होता है भाई, जो एक्सचेंज के ऊपर में भी है और जो आपके वॉलेट के अंदर में भी है, जो फार्मिंग के अंदर में आ रहा है, वो सारी चीज़ें सर्कुलेट में है। तो यहाँ पे 85% की क्या है, लॉकिंग है। दैट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट कि 85% तो लॉक है। अब एक्सचेंज के ऊपर में हमने चेक कर लिया, एक्सचेंज के ऊपर में क्या बना, लगभग 850 अल्टीमास। अब एक चीज़ को चेक कीजिए, एलेक्स सर ने जब 1.5-2 महीने पहले वेबिनार हुआ था तो वहाँ पे एलेक्स सर ने बताया था भाई लगभग 1500 के आसपास रन अबाउट अल्टीमास है। एलेक्स सर ने कंपैरिजन भी किया था कि भाई यदि रेट डाउन होता है तो कितना लिक्विडिटी हमें चाहिए एक्सचेंज से सारे कॉइन को क्लीन करने के लिए। बट अभी अल्टीमा टोकन लगभग 850 के आसपास में है, तो 850 अल्टीमा, ठीक है। अभी राइट नाउ रेट क्या चल रहा है, आई थिंक 2728 के पास में चल रहा है। चलो हम 3000 ही पकड़ लेते हैं, राउंड फिगर 3000 हमने यहाँ पे पकड़ा। तो आप ये देख लीजिए कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन का क्या चाहिए, टर्नओवर चाहिए पूरी मार्केट से कॉइन को ख़त्म करने के लिए, मात्र 2.5 मिलियन का। अब मैंने ये कैलकुलेशन किससे किया, 3000 से। यदि मैं इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ 3000 पे यदि रेट रहता है तो लगभग 2.5 मिलियन का हमें वॉल्यूम चाहिए, टर्नओवर चाहिए पूरी मार्केट से अल्टीमा को एक्सचेंज के ऊपर में जो कॉइन है ख़त्म करने के लिए। अब यदि रेट यहाँ पे हो जाए, अब 850 इंटू राइट नाउ 2700 के आसपास में रेट चल रहा है, तो कितना चाहिए, 2.2 मिलियन, मतलब 2.5 मिलियन से भी कम वॉल्यूम चाहिए, टर्नओवर कंपनी को कम चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, जितना रेट डाउन चला जाता जाएगा ना तो उतना ही कंपनी को मार्केट से अल्टीमा टोकन को क्लीन स्वीप करने के लिए कम टर्नओवर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो रेट डाउन जा रहा है तो ये आपकी सेहत के ऊपर में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप इकोसिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। यदि रेट डाउन जा रहा है तो कंपनी को यदि प्रोजेक्ट आएंगे और मार्केट से एक्सचेंज को पूरा क्लीन स्वीप करने के लिए कम वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। अभी 850 अल्टीमा टोकन है, चलो रेट 4000 हो गया, कितना चाहिए, लगभग 3.5 मिलियन, 3.5 मिलियन चाहिए। तो मतलब रेट इंक्रीज होगा तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, मार्केट से ज़्यादा टर्नओवर जनरेट करना पड़ेगा क्लीन स्वीप करने के लिए। बट यदि रेट डाउन होगा तो क्या होगा, कम वॉल्यूम चाहिएगा, कम टर्नओवर चाहिएगा पूरे एक्सचेंज को क्लीन स्वीप करने के लिए। दोस्तों ये फार्मिंग बेस कॉइन नहीं है। यदि आपको लगता है कि ये तो पहले की तरह ही हो जाएगा, ये तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे पहले PLCU आया था वो हाई रेट पे गया फिर वो नीचे आ गया, नहीं दोस्तों, ये फार्मिंग कॉइन नहीं है। ये वो कॉइन है जहाँ पे 85% की लॉकिंग है। मात्र एक्सचेंज के ऊपर में भी बहुत कम अल्टीमास है। यदि रेट डाउन होता चला जाएगा, आपको पता है कि एलेक्स सर अपने ऑडियो मैसेज के अंदर में भी बता रहे हैं कि अगस्त के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। कंपनी के CEO को पहले से ही पता है, उनको पता है कि एक्सचेंज के ऊपर में कितने अल्टीमास हैं और यदि रेट कम होता है तो उनको क्या काम करना है, वो जानते हैं। अब मैंने ये तो आपको लाइव कैलकुलेशंस बताई कि रियल में हर एक्सचेंज के ऊपर में अल्टीमास कितना है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे पैनिक होना चाहिए कि यार रेट डाउन जा रहा है, ये पहले की तरह भी हो जाएगा। नहीं, ये दोस्तों यहाँ पे कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से काम हो रहा है, क्योंकि जो VIP पुल है वहाँ पे 60,000 प्लस अल्टीमा लॉक्ड है। और इस स्लाइड के मुताबिक जो ऑफिशियल है स्लाइड, यहाँ पे 85% लॉक्ड है। तो मार्केट में ज़्यादा अल्टीमास नहीं है। और ऊपर से जो 5% की फ्रीजिंग फी आप देख पा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इसका रिजल्ट अभी आपको नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको कुछ महीनों बाद, साल 1.5 साल के अंदर में रिजल्ट आपको इसका बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे, ब्लॉक एक्सप्लोरर के ऊपर में। चलिए अब हम वहाँ पे भी चले जाते हैं, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर में हमने बात कर ली। दोस्तों ये स्मार्ट एक्सप्लोरर है। जो चीज़ें मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये चीज़ें आप भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम्युनिटी थोड़ी सी पैनिक है, तो हमें पता होना चाहिए कि यदि रेट डाउन जा रहा है तो डाउन जाएगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। मैं सिंपली वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस में जाएगा तो बेटर ही है, बट नेगेटिव में यदि जाता है तो इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। स्मार्ट एक्सप्लोरर मैंने यहाँ पे आपके सामने ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ कहाँ पे, टोकन ट्रैकर में। टोकन ट्रैकर में जाता हूँ मैं, अल्टीमा के ऊपर में क्लिक करता हूँ तो अल्टीमा की ये पूरी 1 लाख की सप्लाई आ चुकी है। यहाँ पे मैं अकाउंट के ऊपर में जाता हूँ। दोस्तों ये एड्रेसेस आ चुके हैं,
इनको आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने मोबाइल फ़ोन में खोला हुआ है क्योंकि मैक्सिमम लोग मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, आप यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक बार चेक कीजिए। ऑलमोस्ट हम चेक करते हैं 60 और 11 से 71, 71 और 10 81, 81 और 6 87, 88 89, लगभग 90,000 आप पकड़िए। 60 और 11 71, 71 10 81 और 6 87, 88 89, लगभग 90,000 पकड़िए। भाई साहब 90,000 अल्टीमास तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे वो लॉक्ड हैं। कोई किसी पुल के अंदर में है, कोई गोल्ड पुल के अंदर में है, कोई आपका रेड के अंदर में है, कोई आपका बीएसपी के अंदर में है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, 85% छोड़िए 90% की यहाँ पे लॉकिंग है। तो और ऊपर से 5% की फ्रीजिंग फ़ी, ऊपर से हाल्विंग, और यदि रेट डाउन हो जाता है तो ये प्लस पॉइंट है कंपनी की तरफ से, क्योंकि कंपनी को बहुत कम टर्नओवर की जरूरत पड़ेगी मार्केट से क्लीन स्वीप करने के लिए। तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, आप बिजनेस के ऊपर में फोकस कीजिए। यदि रेट कम है तो आज काम करने का मज़ा है दोस्तों, तो मैक्सिमम आप बिजनेस के ऊपर में फोकस कीजिए। यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर में भी जाते हैं तो प्राइस कभी नहीं आप देखते, क्योंकि आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। और यहाँ पे जो अल्टीमा टोकन का जो फंडामेंटल्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि ये फार्मिंग कॉइन है, ये जैसा पहले हुआ था वैसा हो पाएगा। नहीं दोस्तों, ये पहले की तरह हिस्ट्री रिपीट होते हुए आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है। आप अपना स्किल को एनहांस कीजिए कि क्या स्मार्ट ब्लॉकचेन होती है और क्या स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में कितने सारे प्रोजेक्ट वेब 3.0 के आएंगे, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट अल्टीमा टोकन का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। कम्युनिटी कैसे आनी है, वो सारी चीज़ें अलग सर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। तो सिंपली इस वीडियो कंटेंट के अंदर में मैंने कुछ लाइव ग्राउंड लेवल पे आपको बताने की कोशिश करी कि एक्सचेंज के ऊपर में अल्टीमास कितना है, यदि रेट ड्रॉप डाउन जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और कंपनी को कम टर्नओवर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पूरी मार्केट से अल्टीमा को क्लीन स्वीप करने के लिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इस वीडियो कंटेंट को शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग हमारे भाई लोग परेशान हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज मिले कि रियल में ये कहानी डिफरेंट है। आप इसका कंपैरिजन मत कीजिए कि जैसे पहले था वैसे हुआ था। नहीं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और अपकमिंग में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।